अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ PSX रोजनामा। मुझे शो में साथ ज्वाइन करें मुफीस अजीज और मोइश शहजाद। जानते हैं आज की मार्केट कैसी रही, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे और क्या अहम डेवलपमेंट्स रही वो आज जानेंगे। मोइश, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, बताइएगा आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। देखिए, आज सुबह तक तो मार्केट स्ट्रांग थी, 1200 पॉइंट प्लस भी गई थी। आज मार्केट ओपनिंग अच्छी हुई थी, गैप अप ओपनिंग। उसके बाद फिर जो आज के पॉइंट्स ऐड किए थे मार्केट ने वो निकाले, फिर अगेन ऊपर आई। 100-200 पॉइंट प्लस के पास मार्केट अपने आप को सेटल कर रही थी, लेकिन जो क्लोजिंग टाइम पर मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग है, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $103 से भी अबव ट्रेड कर रहा था। ब्रेंट 113 पे जा चुका था, और जो एंड टाइम पे क्लोजिंग आई है वो 250 पॉइंट माइनस पर आई है। जो मैंने आज, अगर आप लोगों ने मेरा मिड डे मूव देखा हो, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 166 पर मार्केट रुक सकती है, और उसके बाद अगर थोड़ा और प्रेशर आया तो 165 का भी लो मार्केट टच कर सकती है। और एग्जैक्टली यही हुआ, 165 400 के पास मार्केट गई, 3020 पॉइंट का लो लगाया मार्केट ने। और फिर थोड़ी ऊपर आके सेटल क्लोजिंग आती है तो 165 800 के पास मार्केट क्लोज हुई। और जो मेन प्रेशर था मार्केट के अंदर वो, क्योंकि रिजल्ट्स आज जो आए हैं वो थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। जैसे कि PSO का रिजल्ट आया, वो थोड़ा एक्सपेक्टेड अर्निंग ज्यादा थी, अर्निंग कम आई। PPL का इसी तरह हुआ, OGDC का इसी तरह हुआ। तो सबके अंदर प्रेशर देखा गया ओवर द अक्रॉस द बोर्ड। मार्केट के अंदर एंड टाइम में सेलिंग आई, तो इस वजह से प्रेशर था और मार्केट फिर नीचे क्लोज हुई। मुफीस, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक खबर हमारे पास आ रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें से जो यूएई है वो उसको एग्जिट कर चुका है। तो इसका कोई इफेक्ट हमने कुछ देखा ऑयल की प्राइसेस में या आगे हम देख सकते हैं? इस बारे में जरा ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे तमाम लोग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, और उसका बेसिक पर्पस ये था कि एक तरीके से कैप कर दिया जाए, उसको रेगुलेट कर दिया जाए कि कौन किस तरह सप्लाई करेगा। अब यूई उससे एग्जिट की है, उसमें यूई फ्री है ताकि वो अपना पेट्रोल जो है या अपनी जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो अपने हिसाब से निकाल सके मार्केट में। अब लेट्स से अगर वो ओपेक में था और 3 मिलियन बैरल्स पंप कर रहा था, वो लेट्स से 5 मिलियन उसकी अगर कैपेसिटी और 5 मिलियन कर सकते, तो आपका ऑयल की सप्लाई ज्यादा होगी। अब अगर आप इसको नॉर्मल देखें, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है तो आपकी प्राइसेस भी नीचे आ जाती हैं, क्योंकि डिमांड केटर हो रही होती है। इस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकती हैं, बट अभी हमें ऑयल प्राइसेस पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। अभी भी हमारा जो ऑयल है, एक्सपेक्टेशन ये हो रही थी कि ऑयल शायद नीचे आ जाए, बट नीचे नहीं आया। अभी भी आपका $100 के करीब ऑयल ट्रेड हो रहा है। तो इसके आगे फर्दर जब तक ये ईरान और यूएस की टेंशन जब तक मिनिमाइज नहीं होती और खत्म नहीं होती, तब तक कुछ खास इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले तो ऑयल आपका नीचे आएगा जब ये टेंशन खत्म होंगी, जब वो डाइल्यूट होंगी, उसके बाद फिर आप इसकी सप्लाई एंड डिमांड को केटर करेंगे और फिर हम ऑयल प्राइसेस को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ रिजल्ट्स भी हैं वो भी कवर कर लेते हैं। मुझे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, कुछ अहम रिजल्ट्स आ जाएं वो डिस्कस कर लीजिए। मैं लाइन से आपको रिजल्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो अलगाजी ट्रैक्टर का रिजल्ट आज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम जब हमने इसकी सेल्स देखी थी तो सेल्स भी इसकी बढ़ के आई थी पिछली बार, आई थिंक मार्च के महीने के अंदर ही, और उसका इम्पैक्ट आज हमें रिजल्ट के अंदर भी देखने को मिल गया। पिछली बार ₹1 की इसकी अर्निंग थी क्वार्टर के अंदर, और इस बार ₹11.70 की इसकी अर्निंग आई है अलगाजी ट्रैक्टर की। इसके बाद SNGP का रिजल्ट आया है, इतना कोई फर्क नहीं आया। अगर हम 9 महीने का अर्निंग देखते हैं तो ₹15.92 की अर्निंग है, जबकि पहले ₹15.98 की अर्निंग थी। तो सेम है, लेकिन क्वार्टरली ₹4.62 की अर्निंग है, जबकि पिछली बार सेम क्वार्टर के अंदर ₹3.77 की अर्निंग थी। तो इस बार कंपैरेटिवली पिछले साल के इसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर आया है SNGP का। इसके बाद हाईनून के अंदर भी अर्निंग्स के अंदर ग्रोथ देखी हमने। पिछले साल का रिजल्ट सबको पता है कि हमने बताया था कि हाईनून या फार्मास्यूटिकल के अंदर जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, हाईनून हो गया, हेलियन हो गया, गैलेक्सी हो गया, इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और गैलेक्सी का इस बार भी अच्छा आया। इसी तरह से हाईनून का भी रिजल्ट अच्छा आया है। ₹18.04 की अर्निंग, जबकि पिछली बार ₹17.28 की अर्निंग थी हाईनून की। अटक पेट्रोलियम की तरफ चलते हैं तो ₹67 पर शेयर अर्निंग क्वार्टरली, और ₹118 9 महीने की। इसकी भी एक्सपेक्टेशन थी कि अर्निंग अच्छी आएगी और इसका रिजल्ट अच्छा ही आया। कैपिटल गेन आपको बहुत टाइम रखने पर देगा, लेकिन मुझे लगता है कि ₹1000 के टारगेट के लिए इसको आप स्लो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद OGDC के अंदर चलते हैं तो 9 महीने की अर्निंग ₹26.80 और क्वार्टरली अर्निंग ₹9.82, जबकि पिछली बार ₹11 की थी। तो अर्निंग्स इसकी इस बार थोड़ी सी कम आई हैं, क्वार्टरली एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, और ₹3.25 का डिविडेंड दिया है, जबकि पहले कभी ₹3.5 का डिविडेंड देता था हर क्वार्टर। इसके बाद हेलियन का भी रिजल्ट अच्छा आया है, ₹13.03 की अर्निंग, जबकि पहले ₹11.51 की अर्निंग थी। क्वार्टरली इसकी अर्निंग्स भी बेहतर हुई हैं। इसके बाद क्लोवर की तरफ चलते हैं। क्लोवर रिसेंटली स्प्लिट भी हुआ था, हम कॉल भी दे रहे थे इसके अंदर। हमने ₹7 बाय करके 8-9 तक, ₹10 तक भी कैटर किया था इसको। आज इसका रिजल्ट आया है, जिसके बाद लोअर लॉक लगा, ₹24 की अर्निंग है। अगर हम इसका पहले रिजल्ट देखते हैं तो पहले इतनी खास इसकी अर्निंग नहीं हुआ करती थी, अर्निंग कम थी, ₹50 का रेट जस्टिफाई था। लेकिन ₹10 का रेट आज जो हुआ है, इसका मतलब है ₹100 का रेट। तो अगर हम अर्निंग के हिसाब से देखते हैं तो स्टिल ₹100 या ₹90 का रेट भी जस्टिफाइबल है। 24 पैसे की अर्निंग है, यानी कि पूरे साल की तकरीबन 96 पैसे की अर्निंग बनती है।
और अगर 10 के मल्टीपल भी चलता है तो 96 रुपये यानी कि 9 रुपये 60 पैसे का रेट बनता है, और आज 8.5 रुपये बंद हुआ है, तो इसके अंदर भी आप थोड़ा नीचे मिले तो स्विंग कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद अटक रिफाइनरी का सबको पता है कि रिजल्ट कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे हैं, तो 106 रुपये की इसकी अर्निंग आई है 1 क्वार्टर की, और 153 रुपये पूरे 9 महीने की आई है। तो ये कुछ रिजल्ट थे, और इसके बाद एफएफसी का भी था जो कि आपको मुफीस बताएंगे। जी मुफीस, एफएफसी का भी रिजल्ट है, वो भी आप जरा ऑडियंस के लिए बता दें। जी मैं बताता हूँ। अच्छा, एफएफसी का जो क्वार्टर है, क्वार्टर का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, 7.5 अरब रुपए के प्रॉफिट्स क्लोज किए, 30% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखते हैं तो ये 50% की ग्रोथ है। अच्छा, हम एक और चीज देखते हैं कि इनकी जो एक्स्ट्रा जो अदर इनकम होती है डिविडेंड से, वहां से भी 43% का इंक्रीज है। जैसे अस्करी बैंक है या बाकी है, वहां से उनको जो डिविडेंड रिसीव होता है अराउंड 11 बिलियन 10.7 बिलियन रुपीस के करीब। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं कि जो मार्जिन है वो थोड़े से कम हुए, और उसकी वजह ये है कि जिनकी सेल्स थी डैप की, वो यूरिया के मुकाबले में ज्यादा थी। 84% के करीब डैप की ज्यादा सेल्स थी और यूरिया की कंपैरेटिवली कम थी। अब डैप के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है बनिस्बत यूरिया के, तो उस हिसाब से मार्जिन थोड़े से कम थे। बट ओवरऑल अगर आप क्वार्टर देखें तो क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक और सवाल इसी के साथ कनेक्ट करूंगा कि 8.5 रुपए का डिविडेंड दिया है क्वार्टर में एफएफसी ने। इस मुकाबले में जी, इस मुकाबले में इस सेक्टर में कोई और कंपनी है जो इतना अच्छा डिविडेंड दे रही है, और कंपाउंडिंग के लिए एफएफसी को ही आप प्रायोरिटी पे रखना चाहेंगे डिविडेंड बेस के हिसाब से? बिल्कुल, अभी टॉप पिक एफएफसी ही है, क्योंकि अगर आप इसके नंबर्स भी देखें तो बड़े सॉलिड नंबर्स आए हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड है, एंड जो आपके नंबर्स की जो ग्रोथ नजर आती है ना बैलेंस शीट में, वो भी इंटैक्ट है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो पिछले दिसंबर अगर हम देखते हैं या उस क्वार्टर को देखते हैं, तो वहां पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस तरह भी मेजर करते हैं ना, तो वहां पे एक और चीज ये थी कि दिसंबर में क्योंकि डिस्काउंट की वजह से लोग ज्यादा सेल्स की तरफ जाते हैं, ज्यादा सेल्स होती है, कोई डिस्काउंट होता है तो वो ज्यादा अवेल करते हैं, इससे आपके नंबर ज्यादा नजर आते हैं। बट अदर देन दैट कंपनी इंटैक्ट है, फंडामेंटल्स के बिल्कुल इंटैक्ट है और अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक और सवाल साथ कनेक्ट करूंगा। पावर डिवीजन ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं जिनको लोकल गैस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एक एफिशिएंट स्टेप है, और इस तरीके से जो ऑलरेडी हम भी जो लोड शेडिंग फेस कर रही है पाकिस्तान, उसमें भी कोई इससे बेहतरी आ सकती है? इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक तो आपका जो इम्पोर्टेड एलएनजी पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और आपकी जो लोकल गैस है वो पावर प्लांट्स को मिलेगी, तो उससे डेफिनेटली लोड शेडिंग को भी केटर करना और एक लोकल गैस को प्रमोट करना, सो दैट आपकी जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेड फ्यूल पे वो भी कम हो जाए। तो इस वजह से ये बेहतर है कि अगर आप अपनी लोकल गैस को एक्सप्लोर करें और फिर उसी को यूज करें पावर प्लांट्स को दें। तो यस, वी कैन सी कि हमारी अभी भी लोड शेडिंग कंपेयर हालांकि हो रही है, बट देन अगेन ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो क्राइसिस है वो थोड़ा मैनेज हो सके। बिल्कुल ठीक है। एयर लिंक के बारे में आपने पहले शोज में भी अक्सर बताया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जब हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं, तो वो उसकी तरफ से भी कोई खबर आ रही है, कोई नई न्यू सब्सिडरी आ रही है, उसके बारे में भी जरा ऑडियंस के लिए बताइएगा। जी, उनकी सब्सिडी नाम है एयरफिन के नाम से है, और उनका जो मॉडल है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में आती है, और बाय नाउ पे लेटर का जो बीएनपीएल का मॉडल है, यानी जैसे आप कोई चीज लेते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उसको आप इंस्टॉलमेंट्स करा लें, आप अपने खरीद ली और स्लो स्लो करके आप पे करते रहें, तो उस मॉडल पे वो आ रहे हैं। लेकिन अभी उनको एनओसी वगैरह मिलना है एसएससीपी से, उनके अप्रूवल्स होने, लाइसेंसिंग होनी है, और उसके बाद फिर वो कंपनी आगे लेकर आएगी। बट यस, वो कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर के अंदर ही आएगी। तो आगे चल के इसको देखते हैं कि किस तरह मटेरियलाइज होगी, लाइसेंसिंग किस तरह आएंगे और किस तरह ये कैरी फॉरवर्ड होगी। बट बीएनपीएल मॉडल होगा जिसमें बाय नाउ पे लेटर होगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड जो है, जो सबसे बड़ा डीलर है, 61 फ्यूल स्टेशन है उसके पास, और 320 ऑयल टैंकर्स हैं, अच्छा खासा बड़ा डीलर। उसकी तरफ से एक आईपीओ भी है जो कि आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, उसकी सब्सक्रिप्शन, उसकी डेट, और कंप्लीट एक जरा गाइड कर दें ऑडियंस को। देखिए, वैसे तो आईपीओ का लोग बहुत सारे पूछते हैं कि सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोस्टली आईपीओ के अंदर पैसा बनता ही है, और हमने देखा कि 90% 99% पैसा आईपीओ के अंदर या जो भी बुक बिल्डिंग करता है उसके अंदर पैसा बनता ही है। लेकिन मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट के अंदर आपको चीप वैल्यूएशंस मिल रही है तो ऑब्वियसली आप मार्केट की तरफ जाएंगे, क्योंकि पुरानी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है। इसी तरह पिछले दिनों लोग कमा रहे थे आईपीओ के अंदर, बुक बिल्डिंग के अंदर पैसा। पिछले पूरे साल के अंदर जो भी आईपीओ आया उसने अच्छा गेन दिया। बीएफ एग्रो एक हमारी मिसाल है, और भी बहुत सारे शेयर थे। लेकिन इस बार जो लास्ट आया गनी डेयरीज का, उसने दुख दिए लोगों को। वो प्रॉफिटेबल नहीं गया, लिस्टेड होते ही डायरेक्ट वो नीचे चले गया, लोगों को लॉस हुआ, इसलिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो अभी क्योंकि मार्केट थोड़ी सेटल हो गई है, तो जो इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकता है, पैसा बन सकता है इसके अंदर, क्योंकि कंपनी अच्छी है। अब कंपनी जिस रेट से आ रही है वो 13.5 रुपए का रेट है, 12.5 रुपए इसमें से प्रीमियम है, 1 रुपए की सिर्फ कंपनी की फेस वैल्यू, और कंपनी अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का, टोटल कंपनी का सिर्फ 9% ही स्टॉक मार्केट को दे रही है। 9 या 8% के करीब सिर्फ स्टॉक मार्केट में दे रही है। इतना बड़ा शेयर नहीं दे रही स्टॉक मार्केट, तो बिल्कुल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में आप आ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कैपिटल गेन के अच्छे चांसेस हैं। इसकी जो बुक बिल्डिंग की डेट है वो 4 और 5 मई है। तो जो लोग 20 लाख रुपए से सब्सक्राइब करना चाहें
तो वो कर सकते हैं। और जो आईपीओ हैं, जो छोटे रिटेल शेयर होल्डर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, तो वो अगर आईपीओ करना चाहें 500 1000 शेयर या 500 के जितने भी मल्टीपल, तो वो बैंक से, सीडीसी से, पीएसएक्स की वेबसाइट से कर सकते हैं। और इसका 13.5 रुपए का रेट है मिनिमम, और अगर कैप लगता है इसको तो 18 रुपए 90 पैसे तक जा सकता है। और जो आईपीओ की डेट्स हैं वो 11 और 12 में है। बिल्कुल ठीक है। मैं नेक्स्ट सवाल के लिए आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास बैच 9 का कोर्स जो इंशाल्लाह 6 जून को आएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आप अभी रजिस्टर करते हैं तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो कि 25% है वो आपको ऑफर किया जाएगा। नंबर है 0336244466। इससे रिलेटेड जितनी भी मालूमात है, जितनी भी गाइडेंस, आप इस पर एक मैसेज करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन भी ले ली जाएगी। मैं वापस आना चाहूंगा अपने सवाल की तरफ। मुझे कल की मार्केट के बारे में, फ्राइडे को तो वैसे ही हॉलीडे है, कल के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए मार्केट का। देखिए कल, क्योंकि कल आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर लंबा एक वीकेंड है, 3 दिन का इस बार, जो फ्राइडे भी ऑफ है और फिर मंडे ट्यूसडे। तो इन 3 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। आपको नहीं पता कि कोई ट्वीट आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए, ऑयल की प्राइस क्या हो जाए, तो आपको नहीं पता ये चीज़ ना। तो इसलिए लोग ज़्यादातर प्रेशर के अंदर हैं, और लोग, मुझे लगता है कि शायद सेल करके जाएँ, कुछ ना कुछ पोजीशन अपनी खाली करके जाएँ, ताकि वीकेंड के बाद जब आएँ, कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो, कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, कुछ भी, उनके पास कैश खाली होगा तो फिर वो मार्केट के अंदर बाय कर सकेंगे। अगर कैश ही नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है लोग सेल करके जाएँगे, क्योंकि अभी जो डिपेंडेंसी है सारी मार्केट की, अगर इंटरेस्ट रेट हम देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट का प्रेशर मार्केट ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया। कल के दिन हम देखते हैं तो सिर्फ 1000 पॉइंट माइनस में मार्केट खड़ी थी। मार्केट के अंदर ऐसा कोई पैनिक सेलिंग वाला माहौल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल और जंग के भरोसे पे चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये कंटिन्यूअसली मामला चल रहा है, 2 महीने हो चुके हैं। ऑयल की प्राइस फिर बढ़ना शुरू हो गई है, $103 पे आ गई है। तो उसका ही प्रेशर है, जो भी रात तक अगर होगी या सुबह तक जो भी ऑयल प्राइस होगी, उसका ही मार्केट रिएक्शन लेगी। प्लस जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अब, पहले तो रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, हम देख रहे थे कंटिन्यूअसली रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो गए थे। लेकिन जो हैवी वेटेज वाली कंपनी है, जिनके पॉइंट्स ऐड होते हैं और लेस होते हैं, उनके रिजल्ट्स इतने खास नहीं आ रहे, एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं, तो उसी का ही प्रेशर ले रही है मार्केट। आप अभी एक मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। आज मैंने मिड डे मूव में चार्ट भी दिखाया था कि अगर ज़्यादा प्रेशर आया तो 160 तक मार्केट आ सकती है, और क्या पता आ भी जाएगी। पुराना जो गैप है वो शायद मार्केट फिल करा दे। अगर वहां तक आती है तो फिर वहां पर आपके पास इन्वेस्टमेंट की, बाइंग की, अच्छे शेयर्स जो जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, जिनके अच्छे नहीं भी आए, कम अर्निंग्स आई हैं, एक्सपेक्टेशन से कम आई है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है, तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकेंगे। अभी जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स चल रहे हैं, जिनके अंदर अच्छी खासी ट्रेडिंग चल रही है, वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि क्लोवर हो गया, क्लोवर के अंदर अच्छे वॉल्यूम आ रहे थे। कल सिमेट्री के अंदर आ रहे थे। लोड्स का रिजल्ट अच्छा आया था, लोड्स के अंदर अच्छी बाइंग आई थी, लेकिन आज सब नीचे आ गया। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने आज मिड डे मूव में भी यही बताया कि अगर आप छोटे शेयर के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी आपने निकलना है, एक्सिट लेना है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। अगर प्रॉफिट में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर लॉस में भी है, नीचे भी जा रहा है, तो भी आप एग्जिट करें, ताकि आपके पास कैश हो, आप बाय कर सकें। तो बस सिंपल है, सारा कैश इन नहीं करना है मार्केट में, थोड़ा बहुत बल्कि ज़्यादा कैश रखना है अपना, और कुछ-कुछ शेयर्स लेके उनके अंदर ही ट्रेडिंग करनी है आपने सिर्फ। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, एसएलजीएल का ऑडियंस के लिए बताइएगा। कमेंट्स में सवाल आया था, तो एसएलजीएल अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो फॉर अ लॉन्गर होराइजन, कैसा लगता है? एसएलजीएल मेरी रिकमेंडेशन में तो अभी नहीं होगा, क्योंकि क्वार्टर की अर्निंग्स भी 50 पैसे आई है और इतनी अभी कोई बेहतर नज़र नहीं आ रही। मार्केट में बहुत आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, तो मेरी रिकमेंडेशन में फिलहाल एसएलजीएल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे आपसे सवाल होगा निशात मिल्स के बारे में, थोड़ा सा एनालिसिस अपना दे दें कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा स्टॉक है। निशात मिल्स तो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लगता है। इसका जो लास्ट रिजल्ट आया था वो दिसंबर के क्वार्टर का आया था, जिसके अंदर ₹7.32 की अर्निंग थी एक क्वार्टर की, और हाफ ईयरली के अंदर कंपनी की ₹9.52 की अर्निंग थी। अभी इसका जो रिजल्ट है थर्ड क्वार्टर का, 9 महीने का, वो है कल। तो कल ज़्यादा बेहतर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी चाहिए। अच्छा रिटर्न आपको दे जाएगा निशात मिल्स, क्योंकि इसका ग्रुप बहुत अच्छा है, अर्निंग्स अच्छी हैं, तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का पीएसएक्स रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम अपने गेस्ट से जरूर पूछेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।